जय श्री श्याम प्यारे मित्रों। अभी तक आपने देखा कि मैं होटल तक पहुंच गई थी। हमने कानपुर से दिल्ली और दिल्ली से रिंगस तक का सफ़र तय कर लिया था। तो अब हैं हम बाबा की नगरी में। जी हाँ दोस्तों, हम होटल से निकल चुके हैं। अब हम जा रहे हैं बाबा के दर्शन करने के लिए। और इस समय दोपहर के करीब करीब 2-2:30 बज चुके हैं और बहुत ही आराम से, बहुत ही अच्छे से हमने दर्शन कर लिए थे बाबा के। तो ये मानकर चलिए कि अगर आप भी इस तरह सफ़र करके आते हैं, उसी दिन अगर आप आते तो आराम से आप नहा धो करके फ्रेश होकर के बाबा के दर्शन को निकल सकते हैं। हमारे होटल से वॉकिंग डिस्टेंस पे ही मंदिर था, तो हम लोग पैदल ही निकल गए, क्योंकि वहाँ जहाँ बहुत सारे लोग पैदल यात्रा कर रहे हैं, वहाँ हमने तो बहुत थोड़ा सा, यानी कि मुश्किल से आधा से 1 किलोमीटर ही ये मंदिर दूर था और एक शॉर्टकट रास्ता था, जैसा हमें होटल वाले ने बताया। तो बस यहीं से हम लोग निकल गए बाबा के दर्शन करने के लिए। और इसी शॉर्टकट रास्ते से होते हुए ये मार्केट में हम निकल आए हैं, जहाँ पर हमने बाबा के झंडे लिए, बाबा के लिए गुलाब का फूल लिया और भी बहुत सारी चीज़ें ली। सामान लेते रहे और रास्ता तय करते रहे। जल्दी से ही ये रास्ता ख़त्म भी हो गया, क्योंकि बहुत ही कम दूरी थी हमारे होटल से बाबा के द्वार की। तो बस चलते चलते पता ही नहीं चला, झटपट से बाबा का दरबार आ गया। और ये जो रास्ता होगा ना, जब आप निकलेंगे तो रास्ते में कई जगह आपको प्रसाद मिलेंगे, बाबा का निशान मिलेगा, गुलाब के फूल मिलेंगे और बहुत सारे लोग आपको बोलेंगे कि ये प्रसाद ले लीजिए, ये सारी चीज़ें ले लीजिए। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि प्रसाद वगैरह कुछ भी वहाँ पर आप चढ़ा नहीं पाओगे, ये सारी चीज़ें वहाँ पे अलाउ नहीं होती हैं। गुलाब का फूल आप ज़रूर लेकर के जाइएगा, बाबा को अत्यंत ही प्रिय है और वो वहाँ पर आप चढ़ा सकते हो। साथ ही साथ जो आप निशान लेकर जाते हो, यानी कि जो झंडा आप लेकर के जाते हो, उस झंडे की जो छड़ी होती है, लकड़ी होती है, वो गेट पर ही जमा हो जाती है और जो झंडा है वो आप घर लेकर के आ सकते हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप पूरा झंडे के साथ बाबा के दरबार में अंदर तक नहीं जा सकते हो। मेन गेट के बाद ही आपको छड़ी जो होती है वो जमा करनी पड़ती है, उसके आगे सिर्फ झंडा जाता है। तो बाबा के दर्शन करने से पहले हमने यहाँ पर बाबा के नाम का टीका लगवाया, जो कि किसी भी अगर मैं तीर्थ स्थान पर जाती हूँ तो आपने देखा होगा कि इस तरह से हम तिलक जो है अवश्य कराते हैं, क्योंकि तिलक कराना बहुत अच्छा होता है। और लिटरली बताऊँ तो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है और मेरी फैमिली में सभी को बहुत पसंद है। तो बाबा के दरबार में गए, एक बार को मन में आया कि नहीं कराएंगे, बट ये प्यारी सी जो आंटी जी थी, इन्होंने समझाया कि नहीं भाई, राधे राधे लिखवा लो, बाबा के दरबार में जा रहे हो। तो मैंने कहा भाई कर दो। तो आंटी जी ने बहुत ही प्यारा सा हमें तिलक विलक लगा दिया, राधे राधे लिख दिया। और इसके बाद ऐसा लग रहा था कि अब हम मंदिर जाने के लिए पूरा प्रिपेयर है। मतलब इसके बाद जब तिलक हो जाता है ना, तो ऐसा लगता है कि एक एनर्जी से आ जाती है, बड़ा अच्छा लगता है। तो बस तिलक वगैरह करने के बाद हम झटपट से निकल गए और यकीन मानिए कि हमारे होटल से बाबा का दरबार मुश्किल से 10 से 15 मिनट की दूरी पर था। तो बस दोस्तों, जयकारा लगाने के बाद हम निकल गए बाबा के दर्शन के लिए। कुछ ही दूर मार्केट के रास्ते होते हुए बाबा का दरबार आ जाएगा। रास्ते में आपको हर जगह गुलाब, झंडे और मिठाइयाँ प्लस बाबा जी का प्रसाद मिलता ही रहेगा। तो ये देखिए, ना ज़्यादा देर करते हुए फटाफट से बाबा के दरबार में आ गए हैं। यहीं से रास्ता शुरू है और यहाँ पर आपको बहुत सारे रास्ते दिखेंगे, बहुत सारे गेट दिखेंगे। अभी हम जब गए हैं तो आप देख सकते हैं बिल्कुल भी भीड़ नहीं है। हमें मंदिर खाली खाली सा मिल गया था, इसलिए हमने आराम से अच्छे से दर्शन कर लिया। शाम की आरती का टाइम हो गया था, तो शाम की 7 बजे की आरती होनी थी। तो हमें बहुत खुशी हुई कि बहुत अच्छे टाइम पे आए। हम लोगों ने आरती भी देख ली और बिना भीड़ भाड़ के हमने बाबा के दर्शन किए बहुत अच्छे से। तो दोस्तों, आई होप बाबा का जयकारा सुनकर के आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। मंदिर में जब हमने एंट्री की तो मंदिर काफ़ी हद तक खाली था, लेकिन जैसे जैसे बाबा का दरबार पास आ रहा था वैसे वैसे हमें थोड़ी सी भीड़ देखने को मिल रही थी। लेकिन ये जो भीड़ थी, ये भीड़ नहीं लग रही थी, ये तो ऐसा लग रहा था कि बाबा का सम्मान किया जा रहा है। इतनी भी भीड़ ना हो खाटू श्याम में, फिर फ़ायदा ही क्या है। तो दोस्तों, ये बिल्कुल हम आ चुके हैं बाबा के दरबार में। ठीक सामने जो आप देख रहे हैं, ये है बाबा का मंदिर। जी हाँ दोस्तों, ये जो सिल्वर कलर का आपको मंदिर दिख रहा है सामने, यही है बाबा का दरबार। यहाँ आ करके बाबा से मिलके उनके दर्शन कर कर बहुत बहुत अच्छा लगा। दोस्तों, आप लोग भी बाबा का दर्शन कीजिए और कमेंट में जय श्री श्याम लिखना बिल्कुल भी ना भूलिए। दोस्तों, अगर आप जय श्री श्याम लिखते हैं तो मुझे लगेगा कि आपने बाबा का जयकारा लगाया है। और मेरी प्रार्थना रहेगी बाबा से कि बाबा श्याम आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करें। मंदिर से बाहर निकलते ही बहुत प्यारी प्यारी दुकानें हैं, जहाँ पर इस तरह से आपको खाटू बाबा की बहुत सारी प्रतिमाएँ मिल जाएंगी। यदि आप लेना चाहें तो लेकर घर
जा सकते हैं। बाकी भी जितनी पूजा पाठ की चीज़ें होती हैं वो सारी मिल जाएंगी, तो जो कुछ भी आप चाहे तो शॉपिंग कर सकते हैं। हमने यहाँ से बहुत कुछ शॉपिंग की अपने लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने फ्रेंड सर्कल के लिए, और बहुत ही रिजनेबल प्राइस है, ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा चीज़ें महंगी हों। तो दोस्तों बाबा श्याम के दर्शन करने के बाद हम लोग गए श्याम कुंड, जो कि वहाँ से कुछ ही दूरी पर है, और ये आप पैदल ही जा सकते हो। तो आराम से टहलते हुए हम लोग बाबा के श्याम कुंड में गए। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हमें पानी बिल्कुल भी नहीं मिला, जैसा कि हमने सुना था और जो हमने यहाँ के बारे में पढ़ा था कि वहाँ के जल से स्नान करना चाहिए या फिर अपने ऊपर थोड़ा सा छिड़काव करना चाहिए, ऐसा सोचकर हम भी गए थे। लेकिन जब हम पहुँचे तो शायद रात हो गई थी इस वजह से, या जो भी कोई कारण रहा हो, लेकिन जो श्याम कुंड था वो पूरी तरह से खाली था। वहाँ पर थोड़ा बहुत ऐसी बस पानी दिख रहा था, लेकिन वहाँ पे इतना पानी नहीं था कि हम नहा सकें। आगे वीडियो में आपको श्याम कुंड दिखाऊंगी, तो आप देखिएगा कि क्या जब कभी भी आप दर्शन करने आए तो श्याम कुंड आपको इसी प्रकार से मिला है या फिर हमने ही ऐसा श्याम कुंड देखा। तो दोस्तों ये है श्याम कुंड, अंदर से मैं आपको दिखा रही हूँ। तो हम लोगों ने सोचा था कि नहाएंगे नहीं, बट पानी ज़रूर छिड़केंगे अपने ऊपर। लेकिन आप देख सकते हैं जैसे यहाँ पर ऊपर तो बिल्कुल भी पानी नहीं है। अब हो सकता है कि ये चैम्बर खुलता हो तो पानी वगैरह कुछ मिले, बट फिलहाल हमने चैम्बर से टच करने की भी कोशिश की तो हमें कुछ भी मिला नहीं। जय श्री खाटू श्याम। दोस्तों आज है नेक्स्ट डे और आज हम जा रहे हैं बालाजी दर्शन के लिए। सुबह सुबह 6 बजे हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा, क्योंकि जो रिंगस गेट है वहाँ पर हम लोग फोटो वगैरह नहीं शूट कर पाए थे। सबसे पहले हम जाएंगे रिंगस गेट पर, वहाँ पर जय बाबा करेंगे, कुछ वीडियोस फोटोज बनाएंगे, उसके बाद हम फटाफट से निकल जाएंगे सालासर के लिए। तो बस वीडियो में बनी रहिए और देखते आगे क्या कुछ देखने को मिलता है। सो माई लवली यूट्यूब फैमिली, अब हमने यहाँ से अपना रूम जो है छोड़ दिया, अपना होटल जो है छोड़ दिया खाटू बाबा दर्शन करने के बाद, और हम निकल गए थे सुबह सुबह। जी हाँ दोस्तों, अब हम जा रहे हैं बालाजी दर्शन के लिए सालासर, और रास्ते में ही हम रिंगस वाले मेन गेट पर जाएंगे बाबा के, वहाँ पर फोटो वगैरह खिंचवाएंगे, बाबा के दर्शन करेंगे, बाबा के द्वार के दर्शन करेंगे। बाबा के दर्शन तो हो गए, तो इसी तरह से अब हम यहाँ से विदा ले रहे हैं। हमने होटल छोड़ दिया और डायरेक्ट हम गेट से होते हुए चले गए बालाजी, और उसके बाद हमारी ट्रेन थी। तो यानी कि आपको सिर्फ 1 नाइट स्टे करना होगा और आराम से आप दर्शन कर सकते हैं। वापसी का नज़ारा देखिए दोस्तों कितना सुंदर है। मतलब खाटू बाबा का ये जो द्वार है ना, ये जितना रात में प्यारा लगता है उतना ही सुबह के समय, अभी सुबह के 6 बज रहे हैं और इतना सुंदर यहाँ नज़ारा था। यहाँ पर आते हम लोगों का सच में मन खुश हो गया। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग रहे करीब करीब 1 घंटे। मतलब सुबह 6 बजे की ये भीड़ है, आप देख सकते हैं। और जैसा हमें पता चला कि सुबह 4 बजे से ही भीड़ लगना शुरू हो जाती है, और सुबह के टाइम सबसे ज़्यादा यहाँ पर भीड़ मिलती है। शाम को भीड़ बल्कि कम रहती है। तो मॉर्निंग में यहाँ पर बहुत सारे लोग थे, कुछ लोग डीजे वगैरह लेके चल रहे थे, कुछ लोग ढोल के साथ चल रहे थे, लेकिन सब लोग बाबा की मस्ती में झूम रहे थे। तो प्यारे दोस्तों, आई होप आज का व्लॉग आपको बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट में आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। कुछ भी अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट में बता सकते हैं, और अगर कुछ भी नहीं पूछना हो तो कमेंट में जय श्री श्याम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा दोस्तों। आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। साथ ही साथ दोस्तों अगला व्लॉग जो आएगा हमारा, वो आएगा सालासर बालाजी का, और उसमें बहुत सारी अच्छी अच्छी काम की बातें बताऊँगी जो आपको वहाँ जाते समय ध्यान ज़रूर देना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।